हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? खुश रहें, प्रसन्न रहें। आइए और हंसी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज आपको पढ़ना है। पढ़ते हैं। और आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ढीला लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। और आज आपको हम हिंदी कक्षा 12 खंड का काव्य भाग, जिसे हम काव्यांजलि कहते हैं, पाठ 3 आज आपको हम शुरू करेंगे। और पाठ 3 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी की इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी काव्यगत विशेषताएं, इन सभी पर हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा विरचित पवन दूतिका बहुत सुंदर पाठ है। पवन दूतिका, इसको आपको अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। इसके पहले जो लेक्चर हमने आपको पढ़ाया, पाठ 2 पढ़ाया, और पाठ 2 में 1 से लेकर के क्रमशः 6 लेक्चर आपको दिए गए हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बाद में आपको जो प्रश्नोत्तर पढ़ाते हैं ना, पाठ पर आधारित पद्यांश और उसके प्रश्न, उनके उत्तर जो देते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को ये संग्रह करते चले और आपके लिए परीक्षा बहुत ही आसान लगेगी। बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। आइए, तो आज हम आपको इसमें भी पाठ 3 में भी आपको 1 से लेकर 6 लेक्चर आपको तैयार किए गए हैं और इसको क्रमशः आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आज हम आपको जीवन परिचय ये देख रहे होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। पहले इसको बहुत संक्षेप में पढ़ना है। और ये यहाँ पर जो आप सुन लेंगे ना, इसको 2 बार ये लेक्चर आप सुन लेना अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से, तो निश्चय आपको याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद, अलीगढ़ जिला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए, आप जब काव्य का भाग पढ़ते हैं ना हिंदी काव्य में, तो पहला पाठ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, दूसरा पाठ आया जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, और तीसरा पाठ आ गया ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। तो पहले पाठ के जो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं, उनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके 15-16 साल बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में हो गया। और अब आप देखिएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से 1 साल ये छोटे बड़े थे। कौन? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद में। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी बनारस में, और एक बहुत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उसी तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का भी जन्म सन 1866 ईस्वी में काशी में ही, बनारस में ही उनका भी जन्म हुआ। वो भी एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। आज आप देख रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, इनका सन 1865 ईस्वी में ये आजमगढ़ जिला है, निजामाबाद नामक सिटी, जैसे आपका ये राठ सिटी है, कानपुर सिटी है, वैसे ही निजामाबाद में इनका जन्म, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? सन आप याद रखेंगे, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। चलिए, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इसको आप समझ रहे, इनके पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय। देखिए, पंडित जी थे, फिर भी अपने नाम के बाद सिंह लगाते हैं। अयोध्या सिंह और यहाँ भोला सिंह क्यों लगाते रहे? आप जान रहे होंगे, ये ब्राह्मण परिवार में थे, अब बाद में इन्होंने सिख धर्म को स्वीकार कर लिया था, ये सिख बन गए थे। तो 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। देखिए, इन्होंने संस्कृत से शिक्षा नहीं प्रारंभ की, इन्होंने फारसी भाषा से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। और वर्नाक्यूलर मिडिल की परीक्षा पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में, सबको पहले बनारस जाना पड़ता था, तो क्वींस कॉलेज बनारस में ये अंग्रेजी पढ़ने गए। लेकिन अस्वस्थता के कारण इनका पढ़ाई, जो इनका अध्ययन है, वो बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, अब आप देख रहे होंगे घर में आप रह रहे हैं तो आप हिंदी भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, और अन्य भाषाओं का भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपके जितने भी विद्वानों को, लेखों को आप पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी
हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा आदि और कई कई भाषाओं को पढ़ करके तभी एक प्रकांड विद्वान बने और आज आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके रचनाए गए हैं जिनको हम आप लोग पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, इन्होंने स्वाध्याय किए। स्वाध्याय का मतलब घर पर रह करके इन्होंने पढ़ाई की है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक। अब देखिए, सबसे पहले ये वर्नाक्यूलर से इन्होंने क्या किया था, मिडिल परीक्षा पास की। उसके बाद फिर ये पढ़ाई छूट गई इनकी, तो घर पर इन्होंने तैयारी की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी भाषा, 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में एक अध्यापक हो गए और अध्यापक की नौकरी किया। अध्यापक की नौकरी करने के बाद ये 8-10 साल बाद इन्होंने छोड़ दिया और फिर इसके बाद 10 साल तक ये कानून गो बने रहे। क्या, किस पद पर, कानून गो के पद पर काम किया। और कानून गो से जब ये सेवानिवृत्त हुए उसके बाद सीधा एक काशी पहुँचे और काशी विश्वविद्यालय बनारस में, अर्थात बनारस विश्वविद्यालय जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पर ये अवैतनिक शिक्षक के पदों पर कार्य किया, क्योंकि इनको जो है शिक्षण कार्य करना बहुत पसंद था। पढ़ना और पढ़ाने में बहुत इनको आनंद आता था, इसलिए पहले भी ये शिक्षक रहे और अंत में भी ये शिक्षक ही रहे। और इस तरह से 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अर्थात हमारे देश से अयोध्या सिंह उपाध्याय, हिंदी को जिन्होंने एक अमूल्य वरदान दिया, उसको समृद्धशाली बनाया अपनी रचनाओं से, ऐसे महापुरुष का देहावसान 6 मार्च सन 1947 को हो गया और 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिला के निजामाबाद नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म आप देख रहे हैं, जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका निजामाबाद आजमगढ़ है। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम था रुक्मणी देवी और मृत्यु उनकी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए और बाद में इन्होंने सिख धर्म को अपनाया और सिख धर्म अपनाने के बाद ही इन्होंने अपने नाम के बाद पंडित भोला सिंह उपाध्याय न लिख के, पहले भोला अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं था, पहले बाद में इन्होंने जब सिख धर्म को ग्रहण कर लिया तब इनके परिवार में सिंह लगने लगा। अर्थात ये अयोध्या सिंह उपाध्याय और भोला सिंह उपाध्याय इनके पिताजी थे, रुक्मणी देवी इनकी माताजी थी। इस तरह से मोटी मोटी मुख्य चीज पॉइंट आप याद रखें और इनका जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम अगला इनका जो छोटा प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको 5 नंबर का प्रश्न था। आइए, ये अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 के अंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछे जाते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का है, तो बहुत सावधानी से आइए। इनका पहले साहित्यिक परिचय आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से बहुत पहले तो ये 3-3 नंबर के आते थे, 2-2 नंबर, अब ये आपको 5 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत सावधानी से इनका उत्तर दीजिएगा। तो जब से इनका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो साहित्यिक परिचय में रचनाएं भी दी जाती हैं, जीवन परिचय में भी रचनाएं आप दे सकते हैं और दिए जाते हैं। रचनाओं का अलग नंबर मिलता है और जीवन परिचय का अलग मिलेगा, साहित्यिक परिचय का अलग मिलेगा, रचनाओं का इनका अलग मिलता है नंबर। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, तो बहुत सावधानी से इनका उत्तर दीजिएगा। बहुत देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। साहित्यिक परिचय सुनिए, कितने साहित्यिक शब्दों में लिखा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने काव्य रचना का कार्य ब्रज भाषा से प्रारंभ किया है। किस भाषा से? ब्रज भाषा से। इनकी पढ़ाई देखिए फारसी भाषा से शुरू हुई थी, आप जाने ना, फारसी भाषा से इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। लेकिन जब ये रचनाएं करने लगे तो रचनाएं इन्होंने फारसी भाषा में नहीं की, ब्रज भाषा से किया है। और रस कलश आपकी ब्रज की रचनाओं का संग्रह है। रस कलश इनकी एक किताब का नाम है जिसमें सभी ब्रज भाषा की जो इनकी रचनाएं हैं उनका संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया और आपने हिंदी काव्य रचना में संस्कृत छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है। अब प्रिय प्रवास आपका हिंदी में विरचित प्रथम महाकाव्य है, पहला महाकाव्य है। और आपने पौराणिक कथानकों को अर्थात छोटी छोटी कहानियों को, प्रसंगों को वहां से लिया एवं चरित्रों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में
आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल बना करके प्रस्तुत किया है। उनकी कृष्ण और राधा तथा राम और सीता का अवतार न होकर के जननायक के रूप में और लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण की मंगल कामना उन्होंने की है। ये इस प्रकार से राम और सीता का अवतार और श्री कृष्ण और राधा का जो जननायक के रूप में सामने आए हैं। आपके साहित्यों को के लिए, आपकी साहित्यों के लिए, इनकी साहित्यिक रचनाओं के वास्ते कब इनको कवि सम्राट कहा जाता है। साहित्याचारों ने इनको कवि सम्राट कहा है। साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी विभूषित किया गया। आपने अनेक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व ग्रहण किया है, अर्थात सभापति के पद पर भी सुशोभित हुए हैं। ये इनका साहित्यिक परिचय रहा। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लगभग 51 रचनाएं की हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी रचनाएं की हैं तो आप बताएंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लगभग 51 रचनाएं की हैं और ये रचनाओं विभिन्न विधाओं में है। और रचनाओं का विवरण मुख्यतः इस प्रकार है। आप देखिए, महाकाव्य, इन्होंने महाकाव्य भी लिखा है, मुक्तक काव्य लिखा है और आलोचनाएं भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है और अनुवाद भी लिखा है। ये प्रमुख विधाएं हैं इनकी। तो देखिए, महाकाव्य जो इन्होंने लिखा, प्रिय प्रवास इनका एक प्रमुख, ये और वैदेही वनवास, तो इनके महाकाव्य हैं। और तीसरा, इन्होंने एक मुक्तक काव्य लिखा है। अब मुक्तक काव्य क्या होता है? ये मुक्तकों की संख्या देखिए, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। आपसे पूछा जाता है, ये एक एक नंबर के प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आपसे पूछे जाएंगे कि चोखे चौपदे के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे या पूछ लिया गया कि प्रिय प्रवास कौन सी विधा है, तो आपको बताना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास 2 महाकाव्य है। और चोखे चौपदे और चुभते चौपदे और रस कलश, ये इनका मुक्तक काव्य है। देखिए, आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, बोल चाल तथा भूमिकाएं, ये इनकी आलोचनात्मक साहित्य है। इन्होंने आलोचना की है। अब आलोचना क्या होता है आप जान होंगे। आलोचना मतलब किसी की कमी को निकाल करके बाहर रखना, खोजना, वो आलोचना है। समालोचना, आलोचना का पास पास समालोचना भी की जाती है। तो समालोचना में अच्छाई भी बताई जाती है और उनकी कमियों को, अच्छाइयों और कमियों को दोनों को बताया जाता है। तो यहाँ पर आलोचना साहित्य जो उन्होंने लिखा है उसके अंतर्गत आपको हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, बोलचाल तथा उसकी भूमिकाएं, ये इनकी आलोचनात्मक साहित्य है। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। उपन्यास में ठेठ हिंदी का ठाठ, पिछली परीक्षा में पूछा गया था, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? अधखिला फूल के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, कौन सी विधा है? तो बताएंगे ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। अधखिला फूल के लेखक कौन है? आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चलिए, इन्होंने नाटक भी लिखा बेटा। तो नाटकों में देखिए, इनके प्रमुख नाटक है प्रद्युम्न विजय। ये प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी विजय, परिणय, ये दोनों इन्होंने प्रद्युम्न पर विजय कैसे प्राप्त की, ये नाटक लिखा। और एक दूसरा इन्होंने रुक्मणी परिणय का भी, ये राधा मतलब कृष्ण जी का इनका परिणय था रुक्मणी जी का। तो इसका वैवाहिक कार्यक्रम, इसको बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है नाटक के माध्यम से, देखने लायक नाटक है। इसके बाद अनुवाद भी इन्होंने किया है। आपने अंग्रेजी, बंगला और फारसी से सफल अनुवाद करके हिंदी की समृद्धि में विशेष योगदान किया है इन्होंने। अर्थात जो रचनाएं अंग्रेजी भाषा में थीं या बंगला भाषा में थीं या फारसी भाषा में रचनाएं थीं, उनको पढ़ करके इन्होंने हिंदी भाषा में उसको अनुवाद किया है, इसलिए इनको अनुवाद की विधा कहा जाता है। चलिए, ये आपने अभी आपने प्रश्न नंबर 2, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय और उनकी ये रचनाएं पढ़े हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पेपर पूछा जाए कि वैदेही वनवास क्या है या प्रिय प्रवास क्या है, तो आप बताएंगे ये एक महाकाव्य है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे के लेखक कौन है? आप बताइए। ये पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा है? तो आप बताइएगा ठेठ हिंदी का ठाठ
एक उपन्यास है। आदि खिला फूल के लेखक कौन है? तो आप बताइए, पंडित उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। चलिए, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। और अब अगला प्रश्न है, ये देखेंगे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये काव्यगत विशेषताएं बताइए, उनकी काव्यों की क्या विशेषता है, उस पर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी की काव्यगत विशेषताओं का अवलोकन करते हैं या वर्णन करते हैं, तो उसको दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत क्या वर्णन करते हैं इसको आप देख लीजिएगा। जो हम साहित्य की, कोई भी कवि का जब साहित्यिक काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं ना, तो काव्य में या जो काव्य लिखा होता है उस काव्य में उसका भाव क्या है, उसके भाव के संबंध में उसके क्या विषय है और क्या उनकी मनोदशा है, कैसे उन्होंने वर्णन किया, उसको वर्णित करते हैं। फिर इसके बाद होता है कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, छंद, रस, अलंकार और उनकी शैली का वर्णन करते हैं। इस पर आइए, तो काव्यगत विशेषताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य में भाव एवं कला दोनों ही पक्षों का सौंदर्य बहुत ही दर्शनीय है। आपके काव्य की भाव पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, काव्य विषय। दूसरा, रस योजना। तीसरा, प्रकृति चित्रण। इस प्रकार से ये 3 प्रमुख आपको यहाँ दिए गए हैं, शेष अगले पेज में है। तो ये आप देख रहे हैं भाव पक्षीय विशेषताएं। काव्य विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उपाध्याय जी के महाकाव्यों में विषय परंपरागत होते हैं। कैसे है विषय? महाकाव्यों के विषय इनके परंपरागत हैं। और आपने श्री कृष्ण तथा राम को अपने काव्यों का नायक बनाया है। जानते हैं, जब कभी कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो महाकाव्य का कोई न कोई एक प्रमुख रस होता है, कोई न कोई एक प्रमुख उसका नायक होता है, और नायक के फिर अन्य ये प्रमुख पात्र और फिर गौड़ पात्र। तो प्रमुख पात्र नायक के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण और राम को बनाया है। किंतु आपने उनकी पौराणिक जो या चमत्कारिक जो छवि के स्थान पर, अर्थात जो चमत्कार आप देखिएगा, आपने महाकाव्यों को पढ़ते हैं, रामायण हो चाहे गीता हो चाहे महाभारत हो, अन्य चीज़ों, इनमें आप देखेंगे कितना चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, हनुमान जी ने एक उंगली में एक हाथ से पूरा हिमालय पर्वत को उठा लिया जब संजीवनी बूटी लेने गए, गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठा लिया। ये चमत्कार जो दिखाया गया, लेकिन यहाँ चमत्कार नहीं दिखाया गया। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कुछ अलग ही उनकी रचनाओं में जो भाव है उसको आप देखेंगे। तो ये युग के अनुकूल, अर्थात इनके जो नायक थे उनके जन नायकों की सजीव और युग के अनुकूल भूमिकाएं प्रदान की हैं। आपकी मुक्तक रचनाएं विविध विषयों पर आधारित है। उनमें काव्य विलास है। क्या है? काव्य में विलास, काव्य विलास कहलाता है। व्यंग्य है और उपदेश भी है, अर्थात कन्या भी बताई है और खास तौर से उपदेश भी दिया है। रस योजना, देखिए कैसे रस योजना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपने काव्यों में प्रकट किए हैं। प्रमुख रस इनका करुण रहा। दूसरा, वात्सल्य और श्रृंगार, ये इनके प्रमुख रस रहे हैं। और प्रिय प्रवास में यशोदा जी का विलाप पाठकों के हृदय को द्रवित कर देता है। देखिए किस तरीके से यशोदा मैया विलाप करते हुए कहती क्या है, सुनिए तो थोड़ा सा। प्रिय पति वो प्राण प्यारा हमारा कहाँ है। यशोदा मैया जब आपके वासुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ करके वापस आते हैं ना, तो सबसे पहले यशोदा मैया कहती हैं कि हे प्रीतम, वो प्राणों का प्यारा हमारा कहाँ है। वो दुख जलधि, दुख जलनिधि कहा गया है, अर्थात वो श्री कृष्ण को दुखों के जो सागर में डूबे होते हैं उनका सहारा कहाँ है। कितने अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। यशोदा मैया क्या कहती हैं, हे प्रियपति, हे स्वामी, वो मेरा प्राणों का प्यारा कहाँ है। दुख जलनिधि, अर्थात दुखों के सागर में डूबे हुओं का वो सहारा कहाँ है। लख तुम मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ, जिसके मुख को देख देख करके मैंने अपने प्राणों को अभी तक बचाया है, वो मेरे हृदय, वो मेरा
हृदय हमारा वो आँखों का नैनों का तारा कहाँ है। देखिए कितना सुंदर इनके भाव थे। अर्थात यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति कितना अगाध प्रेम था, कैसा वात्सल्य है इसमें। वात्सल्य प्रेम है दिखाया, वात्सल्यता है, माता और पुत्र का संबंध है। और भाषा देखिए कितनी छोटे छोटे मुहावरों का प्रयोग किया है। वो आँखों का तारा, नैनों का तारा होना, हृदय हमारा, और इसका जिसके मुख को देखना, और प्राणों का प्यारा होना, और जल निधि डूबो हो का सहारा बनना, ये प्रमुख इनकी मुहावरेदार भाषा व्यंग भी देखिए इसमें। और इसी प्रकार इन्होंने पवन दूतिका लिखा है। पवन दूतिका देखिए, आपने महाकवि कालिदास जी का नाम सुना। कालिदास जी ने एक लिखा मेघदूतम, उसी के आधार पर इन्होंने पवन दूत बना दिया है। अर्थात उन्होंने अपना दूत जो बनाया था, चिट्ठी आदान प्रदान करने वाला ना, बादलों को बनाया था। और इन्होंने, राधिका जी ने किसको बनाया है, पवन को अपनी दूतिका बना रखा, अपनी संदेश वाहिका। दूतिका मतलब संदेश वाहिका शब्द आया है। आइए तो कैसे दूतिका क्या कहती, पवन दूतिका, पवन दूती प्रसंग में विरहिणी राधा की मर्मोक्ति पाठक के हृदय को द्रवित कर देती है। कैसे वो राधिका वो पवन से क्या कहती है, सुनिए तो। प्यारी इतना पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना, क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मैं रो रो कर विप्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कितना मार्मिक चित्रण यहाँ पर, किस तरह से पवन दूती से राधा जी अपनी विरह की दशा को, अपने हृदय की पीड़ा को संदेश देते हुए कहती हैं। देखिए इसके बाद प्रकृति चित्रण में भी ये पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय पीछे नहीं रहे। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में भी परंपरागत नाम परिगणनात्मक रूप में, उद्दीपन स्वरूप में तथा आलंबन के स्वरूप में भी प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति की मनोहारी तथा भयंकर दोनों ही, मतलब मनोहारी तथा भयंकर दोनों ही चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। देखिएगा बहुत सुंदर यहाँ पर, जैसे नारंगी अमरूद बिल्बो, नारंगी अमरूद बिल्बो, बदरी सागौन सालादि भी, श्रेणीबद्ध तमाल ताल, कदली और सालमली थे खड़े। कितना सुंदर इन्होंने नामों को लिख दिया। जिन नामों को देखिए बेटा, बहुत से इनमें पेड़ पौधों के नाम आप नहीं जानते हैं। अमरूद आप खाते हैं, नारंगी का फल खाते हैं, बिल्व माने क्या होता है, बेल, बेल की मुरब्बा खाते हैं, बेल का जूस भी बना करके पीते हैं, बदरी भी फल है, सागौन का पेड़ है, साल का भी पेड़ है। इस तरह ये सब श्रेणीबद्ध अपनी कतार बना करके, और सभी रास्ते में ये सालमली के वृक्ष भी खड़े थे। तो ये नाम परिगणनात्मक अर्थात नामों को उन्होंने गिनाया है। दूसरा देखिएगा, बहुत ही मनोहारी चित्रण, कैसे स्वरूप मनोहर चित्र रूप कैसे प्रस्तुत किया है। तारे डूबे तम टल गया, क्या कहा उन्होंने, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चुर गए, ज्योति फैली दिगों में, ज्योति फैली दिगों में। कितनी छोटे छोटे वाक्य, भाषा बिल्कुल सरल, मनोहारी स्वरूप वर्णन यहाँ पर किया है कि तारे डूब गए, अंधकार मिट गया, और सब जगह आकाश में लालिमा छा गई है, और पंछी चहचहाने लगे, पक्षी बोलने लगे, और तम चुर गए, अर्थात अंधकार भाग गया, और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया। बहुत ही मनोहारी चित्रण रहा प्यारे बच्चों। आइए इसके बाद इसी का अवशेष भाग है, उसको भी आप देखें। यहाँ पर भयानक स्वरूप भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए,
निदाद का काल महादुरंत था। इसमें कैसा लगता है आपको? निदाद का काल महादुरंत दुरंत था, बहुत ताकतवर भयानक था। अतवा समाथि तपती वसुंधरा। अरे ये वसुंधरा कितनी गर्म थी, तवा की तरह गर्म थी। उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। भयानक। इसमें देखिएगा उस भयावह स्वरूप को भी यहाँ पर वर्णन करने का अतुलनीय स्मरणीय प्रयास किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। देखिए उद्दीपन स्वरूप में कितना सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त है। प्यारी प्रातः पवन इतना, क्यों मुझे है सताती। राधिका जी क्या कहती हैं पवन से, जब सुबह सुबह वो अकेले अपने घर में बैठी थी और अपने प्रीतम की याद कर रही थी, उसी समय ये ठंडी मस्तानी सुगंधित हवा जैसे ही झरोखों से अंदर प्रवेश करती है और उस मस्तानी हवा के स्पर्श में आते ही राधिका जी पवन से क्या कहती हैं, हे प्यारी प्रातः पवन, तो प्रातःकालीन ये हवा तुम मुझे इतना क्यों सताती हो? क्या तू भी काल की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है? तेरे अंदर भी वो कालिमा आ गई है, जैसा कि आज के संसार में ये क्रूरता भरी है लोगों में, ऐसी भावनाएं तेरे अंदर भी आ गई है क्या? इसमें उद्दीपन भाव स्वरूप है। देखिए दिया कैसा स्वरूप को, उद्दीपन स्वरूप को भी वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। जानते हैं बेटा, ये हवा ना तो बात करती है, न खाना खाती है, न संदेशा ला सकती, न संदेशा दे सकती है, लेकिन एक मानव के तरीके आचार विचार व्यवहार को यहाँ प्रकट किया गया, कराया गया है। किसको? पवन के प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। देखिए पवन को दूती रूप में प्रेषित करते हुए उन्होंने उसे अनेक निर्देश दिए हैं, उनसे बहुत सी युक्तियां बताई हैं, उपाय बताए हैं, सुझाए हैं कि ऐसे ऐसे उपायों को आप जाकर के श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना। चौथा आप देख रहे हैं मौलिक चरित्रांकन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। पौराणिक पात्रों को नई छवि प्रदान की है। अनेक राधा ने उनके राधा और कृष्ण अवतार ना होकर के लोक नायक हैं, लोक सेवक हैं और लोक के जन जागरक के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए अनुकरणीय, उन्होंने प्रशंसनीय यहाँ पर अपने चरित्र को प्रस्तुत किया है। राधा कृष्ण के वियोग में आंसू बहाने वाली विरहणी मात्र नहीं है, अर्थात राधा कृष्ण के वियोग में आंसू ही नहीं बहा रही बल्कि कुछ और भी है। वो बुद्धिमती भी है, सहानुभूति भी उसमें दर्शा रही है एवं जनसेवा में निरत नारी भी है, अर्थात जनसेवा का भाव भी है उसके अंदर। अपने दुख के साथ साथ वह संसार की नारियों के लिए और वहाँ के नगर इस जगत के निवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने मंगल कामना भी की है। कृष्ण को भी एक सुयोग्य जन सेवक एवं नेता का आदर्श रूप उन्होंने प्रदान किया है। प्यारे बच्चों, ये आपका भाव पक्ष रहा। अब हम देखते हैं ये कला पक्ष की क्या विशेषता है, कला पक्ष कैसा है इसको भी देखेंगे। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इनको विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो अयोध्या जी के जो भाषा है, इस अयोध्या उपाध्याय जी ने विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी काव्यों में जहाँ संस्कृत शब्दावली बहुल भाषा का माधुर्य है, वहीं सरल भाषा का भी उपयोग किया है इन्होंने। चौपदों की भाषा तो जन भाषा के अत्यधिक निकट है, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग कर दिया। जैसे दोनों कंधे, ये आपने देखा होगा पवन दूतिका ने राधिका जी श्री कृष्ण जी की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कैसे याद करती हैं, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिकाएं,
प्यारे बच्चों आप देखिए वृषभ, यहाँ पर शब्द क्या आया है, वृषभ वर जो है ना, वृषभ वर, ये वृषभ वर और बड़ी सी लंबी कलभ कर शक्ति की पीठिका, ये संस्कृत निष्ठ भाषा है, अर्थात तो कठिन शब्द ये संस्कृत की समान, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला उदाहरण भी इसी में देखिए दिया है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधिका जी पवन द्रुतिका से कहती हैं, हे पवन यदि तुझसे सारी बातें जो हमने बताई हैं वो तो ना पूरी कर सके तो तू मेरी बात मान जा, मेरी विनती को तू इतनी मान ले, यहाँ से तू चली जा। कितनी सरल भाषा है, भाषा कैसी है, सरल है, एक एक शब्द को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है, तो भाषा सरल है। चलिए माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, देखिए इसमें सॉरी अगला देखिए, आँख का, देखिए मिश्रित भाषा के, आँख का मोती लुढ़कना देख कर दिल किसी का यूं ही तड़प कर रह गया। ये भाषा इसमें मिश्रित है, इसमें आँख का मोती मुहावरेदार भाषा है। लुढ़कता ये साधारण बोलचाल की भाषा का शब्द है, जिसे चौके चौपदे में दिया है, और दिल किसी का यूं ही तड़प कर रह गया। ये देखिए कैसे फारसी भाषा के जैसे कोई उर्दू का शायर बोल रहा हो, ऐसी इसी भाषा मिश्रित भाषा कहलाई है। तो प्यारे बच्चों भाषा हो गया, आइए अब हम रस कैसे, इनके काव्यों में रस का कैसा सुंदर परिपाक है, इनकी काव्य शैली कैसी है, इसको हम वर्णन देखते हैं। तो काव्य शैली अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में सफल रचनाएं की हैं। प्रिय प्रवास उनका हिंदी को प्रदत्त प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का जो प्रथम प्रदत्त महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी उनकी शैली विविध रूपा है, भावात्मक है, वर्णनात्मक है, नाम परिगणनात्मक है। जैसा आपको नाम अभी बताए थे ना कि अमरूद, बेल्व और शाल्मली आदि के सभी वृक्षों के नाशपाती, नारंगी सभी के नाम बताए हैं। अलंकारिक शैली आदि शैलियाँ आपकी काव्य में विषय के अनुसार प्रयुक्त हुई है। जैसे छू के प्यारे कमल पग को, राधिका जी पवन से क्या कहती हैं सुनिएगा। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। वास्तव में वो राधिका जी अपनी प्रेमी को यदि वो नहीं पा सकती हैं तो उसका उपाय बता दिया कि हे पवन तू यहाँ से चली जा और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के उनके चरणों को, उनके कमल रूपी चरणों को तू छू करके आ जा और मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके मैं आत्मसंतोष कर लूँगी और प्राणों को बचा लूँगी, जी जाऊँगी। भावात्मक शैली का वर्णन इसमें दिया गया है। इसके बाद अगला देखिएगा कैसे यहाँ वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। राजाओं सा सिर पर लसा, श्री कृष्ण की जो उनका वाह्य स्वरूप था, उस वाह्य स्वरूप का अलंकारिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। इसमें राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीण माने मुकुट था, किसके, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह उन्होंने मुकुट धारण किया है। अशोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय श्रुति माने दोनों कान, ये दोनों कानों में सोने के कुंडल उनके कानों में लटक रहे होंगे। फिर क्या किया, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, उनकी भुजाओं में बाजूबंद जो पहने हैं नाना प्रकार की रत्न जड़े हुए हैं और जो किस तरह से चमक रहे हैं उसको बताए। मोतियों की माला लसित उनका काम्बुषा कंठ होगा, उनके काम्बुकंठ, काम्बुकंठ जानते हो किसको कहा गया, काम्बुकंठ माने होता कबूतर के गला का जैसा उनका गला है और उस गले में मोतियों की माला पड़ी जो बहुत अधिक सुंदर लग रहे होंगे। यहाँ पर वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उनकी भावात्मक, वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली का आपने दर्शन किया है। इसके अतिरिक्त चमत्कृत करने वाली शब्द आडंबर युक्त शैली का भी यत्र तत्र उन्होंने उपयोग भी किया है। जैसे चलिए अब आप देखते हैं कि छंद विधान,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने छंदों का कैसे रचना की है। उपाध्याय जी ने संस्कृत छंदों का सफलता से हिंदी में प्रयोग किया है। जैसे मंदाक्रांता छंद है, और मालिनी है, शालिनी है, शार्दूल विक्रीड़ता छंद है, द्रुत अविलंबित छंद है। ये छंद जो होते हैं संस्कृत के हैं, लेकिन इनका हिंदी में भी इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की है। जैसे कि प्रिय प्रवास है, और इसके बाद वैदेही वनवास, ये दोनों इनके महाकाव्य हैं। इन दोनों महाकाव्यों में मुक्त भाव से उपयोग किया हुआ इन छंदों का प्रयोग किया है। और अब आप देखिएगा हिंदी छंदों में भी हरिऔध जी ने बहुत ही सरस रचनाएं, रस से परिपूर्ण रचनाओं को प्रस्तुत की है। रस कलश इनका नाम सुना होगा। रस कलश में इन्होंने दोहा, कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग किया है। अब एक आपने नाम सुना था चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। ये चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये चतुष्पदियों का प्रयोग इसमें हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने छंदों का विधान किया है। अब इनका शेष आगे हम आपको बता रहे हैं कैसे इन्होंने अपनी रचनाओं में रस का प्रयोग किया है। तो अलंकार चित्रण पहले आप देख लेते हैं। तो अलंकार के क्षेत्र में हरिऔध जी अलंकारों के प्रयोग में बहुत कुशल थे। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही अलंकारों का बहुत ही सफलता से वर्णन किया है। इन्होंने इनके वर्णन से काव्य की शोभा को बढ़ाया है। जैसे इन्होंने लिखा रस कलश, तो रस कलश में अलंकारों का उद्देश्य प्रयोग हुआ है, तथा अन्य ग्रंथों में वे सहज भाव से आए हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार की सुंदर दशा देखिए, कैसा सुंदर वर्णन किया है। आँखों को हो विरह विधिरा, वारी में बोरती है। देखिए आँखों को हो, देखिएगा आँखों में को में ओ और हो में ओ, विरह का वा और रा और हा, विधुरा में वा और रा, वारी में वा और रा। कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें कौन सा अलंकार है? आपसे पूछा अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास का ये छीका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण यहाँ पर दृष्टव्य है। अर्थात छीका अनुप्रास अलंकार की विशेषता होती है जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्ण दो बार आते हैं तो वहां पर छीका अनुप्रास अलंकार होता है। और छीका अनुप्रास अलंकार का उसका बाद दूसरा अलंकार जिसे हम वृत्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्या अनुप्रास अलंकार में जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण दो से अधिक बार आते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, तो चावर्ण की आवृत्ति ये दो से अधिक बार हो गई, इसलिए वहां पर आपका वृत्या अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये छीका अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण था। और इसके बाद देखिएगा उपमा का क्षेत्र में, पीछे नहीं रहे कैसी सुंदर, मोती माला लसिती उनका कांबुषा कंठ होगा। अब देखिए मोती माला लसित, मोतियों की माला से लसित लसा हुआ सुशोभित उनका कांबुषा कंठ, कांबुषा कंठ मतलब कबूतर की गले की तरह उनका गला है। तो यहाँ पर उपमा के उपमान क्या है, उपमेय क्या है और उपमावाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, इन सभी का यहाँ पर बहुत सफलता से उपयोग किया है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगला देखिएगा उत्प्रेक्षा के क्षेत्र में भी और उपमा दोनों का ही एक ही पंक्ति में उपयोग किया है। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें अर्थात हमारे प्रीतम हमारे स्वामी श्री कृष्ण की जो बाहें हैं वो कलब कर जानते हो किसी कलब मानी होता है हाथी, और हाथी का बच्चा को हम कलब कहते हैं। हाथी की बच्ची का कर माने सूंड, हाथी के बच्चे की सूंड की तरह उनकी भुजाएं हैं और वो भुजाएं शक्ति की पेटिका हैं, ताकत से भरपूर हैं, ताकत का भंडार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी, दोनों ही इसमें द्रष्टव्य है। चलिए अगला आप देखिएगा व्यतिरेक और उपमा अलंकार का एक और उदाहरण देते हैं। अतिशय पुष्प अलंकृत कारिणी, शरद नील सरोरुह रंजिनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। प्यारे बच्चों कितना सजल नीरद सी, सजल जल से परिपूर्ण, नीरद माने होता बादल की तरह, अर्थात नवीन जल से भरे हुए बादल की तरह उनकी कांति माने चमक थी।
कैसे, किसकी? श्री कृष्ण की शरीर की थी, सुंदर श्याम शरीर। देखिएगा उनका शरीर कैसा था? अत्यंत सुंदर, श्याम माने सांवला शरीर था। और किसकी तरह था? उपमा कहाँ से दी गई है? देखिएगा, सजल, जल से भरे हुए, नीरद, नीरद माने बादल, जिसको हम बादल कहते हैं। जल के पर्यायवाची शब्द जैसे जल होता है, जल, नीर, वारी, तोय, अम्बु, पानी, सल लिए जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसी तरह इनके बाद में इनके अंत में दा लगा दीजिएगा, तो जैसे जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, पंकद, तो ये हो जाते हैं बादल के पर्यायवाची शब्द। जलद, नीरद, वारिद और तोयद, ये बादल की अगर उसमें ज लगा दें, अंत में दाना लगाइए, ज लगा दीजिए, जैसे नीरज, वारिज, अंबुज, पंकज, तोयज, तो ये उसके कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो कैसे लेखकों ने शब्दों से एक में अंत में प्रत्यय अंत में लगाए जाते हैं, अंत में शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आगे आपने इनका अलंकारिक वर्णन सुना है। अब इसी के साथ ही ये पाठ हमारा समाप्त होता है। और लेक्चर, प्यारे बच्चों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियो इसमें मिल जाए। और ये आपका आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार ने सभी को लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। और ये यूट्यूब चैनल पर भी हमारे सारे वीडियोस, लेक्चर दिए जाते हैं, इसमें से भी आप ढूंढ सकते हैं, सर्च करके अध्ययन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा आज आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।